ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जल्दी अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसी प्रकार से सेम फॉर्मेट रहेगा। कंप्लीट कंटेंट जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इंजन इमिशन क्या क्या निकलता है ये सब हमने जान लिया था। किस मात्रा को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कब कौन सा कंटेंट बाहर एग्जॉस्ट में आता है, और फ्लू गैसेज की स्टडी करने के लिए और सेट एपरेटस का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हमने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में जान लिया था। अब जानते हैं साथियों कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जैसा कि आपने फ्यूल को जलाया है, बाहर एग्जॉस्ट में देने से पहले उसमें पोल्यूटेंटों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि साइलेंसर में आप इसे लगा हुआ देखेंगे, जो पोल्यूटेंट बाहर आते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, कम से कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें, घुले मिले नहीं हवा में, इसलिए इन्हें कंट्रोल करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स। ये कुछ साइलेंसर में आप उसे देखेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग जालियों के रूप में कुछ पार्ट लगे हुए होते हैं। उन्हीं में से क्या क्या मटेरियल लगे होते हैं, ये मटेरियल अलग अलग पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो प्लेटिनम होता है, ये कंट्रोल करता है साथियों अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कंट्रोल करने के लिए प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट मटेरियल होता है प्लेडियम। ये किसे कंट्रोल करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कंट्रोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल होता है रोडियम। ये किसे कंट्रोल करता है, NOx को। ये कंट्रोल करने के लिए ये मटेरियल्स लगे हुए होते हैं इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर में, जो पोल्यूटेंटों को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। अब आते हैं विद्वानों कार्बोरेशन के बारे में जानते हैं। कार्बोरेटर पढ़ने वाले हम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना। इट इज़ ए प्रोसेस टू मेक यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर। जैसा आपने देखा था स्पार्क इग्निशन जो इंजन होते हैं उनमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ही ये मिक्सचर बना कर देता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर बना कर देता है। तो कार्बोरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो समान एयर फ्यूल मिक्सचर बना कर दे, ये कार्बोरेशन कहलाता है। अब कार्बोरेटर वो डिवाइस होती है जो ये सब करती है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी। ये वेंचुरी प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक एयर फ्यूल मिक्सचर। इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर बनाने के लिए। आपने देखा होगा, वाइको में देखा होगा कार्बोरेटर, ये एक कंप्लीट इस प्रकार का एक डिवाइस है। इसमें ये सारा फ्यूल टैंक लगा हुआ होता है, थ्रॉटलिंग के लिए इस प्रकार की ट्यूब लगी हुई होती हैं। इसे आप फिजिकल रूप में देखना चाहें डिटेल में, कार्बोरेटर की स्टडी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप कमेंट करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है कार्बोरेटर की डिटेल स्टडी, वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरह को आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार की शेप साइज होती है, किस प्रकार से काम करता है, डिटेल में ये सब बताया जा चुका है। तो ये एक डिवाइस है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो जान लेते हैं। इस प्रकार से एक पाइप लगा हुआ होगा, आप ट्यूब कह सकते हैं। यहाँ पर इसमें थ्रॉटलिंग होती है इस प्रकार से, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से थ्रॉटलिंग देख सकते हैं, या फिर इसमें कुछ इस प्रकार की पट्टी नुमा चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ जैसे ये आपको थ्रोटल वाल्व नज़र आ रहा है, एक इस प्रकार से वाल्व लगा हुआ है इसमें, इसको चौक कहते हैं। इधर से एयर आती है, एयर आता है। अब इसमें से यहाँ पर थ्रोटलिंग यहाँ देख सकते हैं, दूसरी तरफ थ्रोटल वाल्व होता है जो रेस से कंट्रोल होता है। इसको आप रेस एक्सेलेरेटर खींचते हैं तो ये स्ट्रेट या वर्टिकल पोजीशन ले लेता है। नॉर्मल ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहता है। और इसके साइड में एक ट्यूब लगी हुई होती है जिसमें से फ्यूल आता है, और यहाँ फ्यूल टैंक लगा हुआ होता है। ये फ्लोट चैम्बर होता है, इसमें फ्लोट वाल्व लगा हुआ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लोट वाल्व काम करता है, जैसा हम जानते हैं डिटेल में। फ्लोट वाल्व इसका लेवल मेंटेन करता है, जितना इसमें फ्यूल है इसका लेवल मेंटेन करने के लिए। यदि फ्यूल इसमें से इधर की तरफ फ्लो होता रहेगा तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए फ्लोट वाल्व ओपन हो जाएगा, इसमें फ्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक लेवल, इतने लेवल पर यदि बाइक को रोक दिया जाएगा तो फ्लोट वाल्व यहाँ पर इसको लाइन को चौक कर देगा जो फ्यूल आ रहा है। तो इस प्रकार से फ्लोट वाल्व काम करता है, लेवल मेंटेन कर कर रखता है फ्यूल का। इसमें ये फ्लोट वाल्व है, यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से लगा हुआ है, स्ट्रेनर है, इधर से फ्यूल आ रहा है। यहाँ पर इसमें वेंट होता है एक तरह से, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको देता रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ बना हुआ है क्योंकि इसमें हॉल है। अब ये वर्क किस प्रकार से करता है, यदि आप थ्रोटल एक्सीलरेटर खींचते हैं तो ये पोजीशन वर्टिकल होगी। इसमें से पिस्टन सिलेंडर हैं जो एयर खींचेंगे। अब एयर इसमें सक्शन करेंगे तो एयर फ्लो तेज होगा, यहाँ से एयर तेज आएगी। यहाँ पर ये नैरो स्पेस है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी, प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर डाउन होगा तो ये फ्यूल को खींचेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फ्यूल को खींचेगा, सक्शन करेगा।
तो इस प्रकार से इसमें से फ्यूल आना स्टार्ट हो जाता है। ये लेवल है फ्यूल का, इसका लेवल ये इस प्रकार से, तो इस नोजल का लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ रखा जाता है। इस प्रकार से बारीक हॉल की तरह, यहाँ पर नोजल की तरह छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से फ्यूल आता है। मिक्सचर बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में फ्यूल आता है। कहीं कहीं आपको ये देखने को स्पेस मिलता है, साइडों में से एयर निकल जाती है, कहीं कहीं से फुल कंट्रोल कर दिया जाता है। नॉर्मल पोजीशन पर फ्यूल इस प्रकार डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है। कहीं कहीं आपको 2 लाइन देखने को मिलती है कार्बोरेटर में। ये सिंपल डायग्राम है आपके लिए। अब यदि इसमें रेफरेंस लाइन बनाई जाए जो आगे इस्तेमाल होने वाली है, इस प्रकार से रेफरेंस लाइन ये है फ्यूल का, यहाँ पर लेवल मेंटेन है इसमें। सेकंड आप देख सकते हैं जहाँ से फ्यूल निकल कर आ रहा है बाहर इस नोजल की तरफ, इसको सेकंड लाइन ले लिया है, सेकंड क्रॉस सेक्शन। और इसको एक और नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन ले लिया जहाँ से एयर आ रही है। तो ये एक डायमीटर होगा या रेफरेंस लाइन होगी, इसको 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर 1 नाम है इसका, और इसका सेकंड और इसका थर्ड। इस प्रकार से इसमें 3 लेवल मेंटेन है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर थ्रॉटलिंग हो रही है, यहाँ पर डायमीटर अधिक है, यहाँ पर डायमीटर कम है। ये सब और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जब इन पर हम डेरिवेशन करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मेट में, और डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी आप सिंपल देख सकते हैं इसमें से एयर फ्लो आएगी जो पिस्टन सिलेंडर खींचेगा, सक्शन करेगा। अब इसमें डायमीटर अधिक है या डायमीटर कम हो जाता है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो यहाँ से फ्यूल आना इसमें स्टार्ट हो जाता है, जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर बना कर देता है। कार्बोरेटर का यही मेन काम होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।